राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, ये है सुबह का नज़ारा। आज मुझे सुबह उठ के ना छत पे आने का मौका मिला। ये मौका क्यों मिला है, क्योंकि भाई आज बच्चों की छुट्टी है और मुझे लगा कि मेरा मन किया कि चलो सुबह सुबह आज भगवान सूर्य के दर्शन करके आते हैं, जिन्हें हम मैं लेट ही अक्सर मुझे लेट हो जाता है नहाने में। और सबसे पहले क्योंकि तब बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उनके टिफ़िन तैयार करने होते हैं। तो लेकिन आज छुट्टी थी, आज आराम से मैं छत पर गई हूँ। भगवान सूर्य के दर्शन मैंने अच्छे से किया है। हल्का हल्का सूरज निकल रहा था, हल्की हल्की धूप थी, इतना अच्छा लग रहा था, मन को बहुत सुकून मिला था। और भाई इस नए व्लॉग में देखो सुबह का जो ये नज़ारा है ना, आपको देखने में कितना अच्छा लग रहा है। हरियाली, पौधे, सुबह की जो ये भीनी भीनी सी धूप होती है, हल्की हल्की सुबह, और सारा पूरा शांति भरा जो माहौल होता है ना, सच में देखने से खुद भी बहुत शांति मिलती है। तो देखो जैसे धीरे धीरे सूरज निकल रहा है और जो चारों तरफ शांति शांति है। अक्सर मुझे ना नहाने में काफ़ी लेट हो जाता है, और भगवान जल को जब मैं अर्पित करती हूँ तो सूरज काफ़ी तेज़ होता है, धूप काफ़ी तेज़ निकल चुकी होती है ना। तो मुझे ऐसा भी मौका नहीं मिलता कि हाँ भाई आराम से धूप हल्की है तो मैं जाऊँ, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें होते हैं। बच्चा छोटा है, उसे भी देखना होता है, बच्चों के फटाफट से मैं टिफ़िन तैयार करके उन्हें स्कूल भेजना होता है, तब तक तो धूप बहुत तेज़ हो चुकी होती है। तो भाई कल ना हमारे यहाँ बारिश हुई थी, और बारिश के साथ बर्फ़बारी भी हुई थी, थोड़े थोड़े ओले पड़े थे। उसकी वजह से ना भाई सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और मन को बहुत सुकून मिला था। ये सारी ठंडी हवा, ये सारी प्राकृतिक का एंजॉय करने के बाद भाई मैं फिर नीचे उतर के आ जाती हूँ, क्योंकि भाई और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो फटाफट से फिर मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद भाई मैंने थोड़ा सा अपने फेस का किया टचअप, हल्का सा थोड़ा मेकअप किया। तो भाई क्योंकि और आज बुध पूर्णिमा है तो भाई मुझे मंदिर भी जाना था, इसलिए मैंने फटाफट से अपने हेयर ऐसे ही ज़्यादा अच्छी हेयर को ऐसे ही फटाफट से कोम्ब किया, और फिर मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई, थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाया, और अपने आप को आईने में निखारते हुए अपने लिए बहुत सारी पॉजिटिव बातें बोली। ठीक है। तो इसके बाद भाई मुझे यहाँ पे देवी का सो रही थी, मुझे लगा कि सिंदूर नहीं लगाया, फिर मैंने ये लास्ट में मुझे याद आया, अरे सिंदूर तो लगाया नहीं, जो कि सबसे ज़्यादा मेन होता है एक सुहागिन के लिए। इसके बाद अब भाई हम लग जाते अपने खाने पीने में, क्योंकि खाना तो ज़रूरी है, इन्हें ऑफिस भी जाना था। तो फटाफट मैं पूरा लंच तैयार करती हूँ। खीर बनाऊँगी, तो भाई रोटियाँ वगैरह तो मैंने बना दी। ठीक है, फटाफट से दाल बन जाएगी तो लंच पैक कर देती हूँ। ओए ओए है ये क्या? सिर्फ आप खाओगे। ये केक किसने दिया है आपको? किसने दिया है? दीदी ने दिया है। अद्विक, दीदी ने दिया है। अद्विक क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं लिप बाम हटा रहा। अद्विक लिप बाम फिर नहीं लेके आई है? नहीं, ये तो तन्वी की है। तो ऐसे मत यूज किया करो। लिप बाम ना अपनी पर्सनल होनी चाहिए, जो होठों वगैरह पे अपने कुछ चीज़ें यूज़ करते हो। किसी को अगर स्किन प्रॉब्लम होगी तो वो तुम्हें भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें अपनी पर्सनल होनी चाहिए। अंजलि केक आता ही नहीं है। क्या पर्सनल है? आदमी पर्सनल? हाँ। क्या क्या पर्सनल है? ये पर्सनल है। तन्वी को भी दे दो। तन्वी, मम्मी गई? नहाई नहीं आप? क्यों नहीं नहाए? दिखाओ मुझे। ये चीजें ना ज्यादा नहीं खानी चाहिए। पकड़ो। तो भैया आज बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि आज बुध पूर्णिमा है ना, तो बुध पूर्णिमा की वजह से आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी। तो भाई मेरा काम तो हो गया है किचन का, सुबह जो लंच। तो भाई आज ना बुध पूर्णिमा है, जो कि बहुत शक्तिशाली पूर्णिमा मानी जाती है, और मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी है इंस्टाग्राम पे। बहुत
काफ़ी कुछ मतलब इस पूर्णिमा के बारे में बताया गया है कि मतलब इस पूर्णिमा को तुलसा की पूजा करनी चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब इस दिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, रात को चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए इस तरह से। तो भाई सबको ये चीज़ें फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों मतलब बहुत सारी परेशानियों को दूर करती है, ठीक है। अगर हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उससे डिप्रेशन या जितनी भी मानसिक चीज़ें होती है ना, मतलब जो ज़्यादा परेशान होते हैं तो उनको तो भाई ज़रूर करना चाहिए, बहुत शांति मिलती है। तो भाई मैं भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ना छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। किसी इतनी बड़ी चीज़ को लेके इतनी टेंशन नहीं होती जितनी छोटी छोटी घर में बातों को लेकर हो जाती है। और अक्सर घर में कुछ ना कुछ देखो भाई होता ही रहता है ना, तो आए दिन कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ डिप्रेशन का कारण मतलब चीज़ें हो ही जाती हैं। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो हर प्रॉब्लम तो हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप लोग जैसे सभी जानते होंगे भाई बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसलिए इस तरह से मतलब छोटी छोटी चीज़ें करने से ना हमें मानसिक शांति मिलती है। क्योंकि जो हाँ सभी लोग देखो बहुत बड़ी बड़ी पूजा नहीं करा सकते, 2-4 घंटे पूजा में बैठ नहीं सकते, तो इस तरह से छोटी छोटी रेमेडी करते रहना चाहिए, इनसे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो वही इस तरह से मेरा ये इतना काम तो हो गया। बाकी अब मेरा पूरा मतलब जो घर में सुबह साफ़ सफाई के बाद भी, जैसे ऑफिस गए हैं, बच्चे नहाए हैं, उसके बाद ना बहुत सारा काम फैल जाता है, तो भाई अब बस मुझे वो सारा समेटना है। उसके बाद मुझे मतलब अपनी वीडियो बनाने के लिए कुछ कंटेंट सोच के उसके ऊपर वीडियो शूट करनी है। तो वही पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना, बच्चे, काम, फिर स्टडी कराना, फिर उनका खाने पीने का बनाना, मतलब पूरा दिन ऐसे निकल जाता है जैसे इतना बड़ा दिन होता है, फिर भी दिन का मुझे तो भाई पता नहीं चलता कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। तो भाई ऐसा ही रहता। फिर जब मेरे पास टाइम बचता है तो भाई मैं उसमें मतलब कुछ वीडियो से रिलेटेड कंटेंट सोचती हूँ, उस पर वीडियो शूट किस तरह से मतलब करनी है, कैसे, तो वो सब फिर मेरा दिमाग वहाँ पे लग जाता है। तो भाई इस तरह से मतलब यदि आप हाउस वाइफ होकर इस तरह की ये चीज़ें करते हो ना, मतलब चाहे कोई भी वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो भाई आलतू फालतू चीज़ों को सोचने के लिए फिर आपके पास टाइम नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए, बेफालतू की टेंशन होती है। तो भाई मैंने तो अभी कुछ एक टेंशन हो रहा टेंशन आ गई, है। हाँ, आ गई टेंशन। ये टेंशन थोड़ा, ही तो मेरा प्यारा सा बच्चा है। तो भाई मैं तो यही सोचती हूँ कि बेफालतू की मतलब कुछ और करने से बेटर है इधर उधर की बात करने से, या कहीं और टाइम वेस्ट या मतलब फ़ोन देखने से अच्छा है कुछ क्रिएट करो, कंटेंट बनाओ, है ना, अपलोड करो। तो हो सकता है तुम्हें मतलब टाइम लग सकता है, पर धीरे धीरे काफ़ी कुछ अचीव भी कर सकते हो यदि पॉजिटिव सोचोगे। तो भाई मैं भी लगी हुई हूँ, जैसे जैसे मुझे कुछ अचीव होता रहेगा मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। तो भाई जो भी लोग मेरे नए व्यूवर्स हैं ना, और मतलब लोग तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई ऐसा मत करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपका कोई ईगो हर्ट होगा, है ना, इससे कुछ नहीं होता भाई, एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दिया करो भाई, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।